मानविक, इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। कल कहाँ चले गए थे मानविक? 10 मिनट पहले ही तुम चले गए थे। तो बहुत थक गया था मैं सर, इसलिए लीव कर दिया था मैंने। थक गया तो मुझे लगा मेरे से नाराज हो गया क्या? मैंने ऐसे बोला तो तुमने नाराजगी में चले गए तो। नहीं सर, सो कल लंबी थोड़ी सी ट्यूशन थी तो इसलिए थक गया था लास्ट में। हाँ 3 घंटे की थी ना कल। थोड़े दिन खींचेंगे, बाद में फिर कम कर देंगे क्लास, है ना? अभी थोड़ा सा तुम लोग भी फ्री हो, ज्यादा प्रेशर नहीं है, अभी ले लो प्रेशर। कोर्स एक बार हो जाएगा रिवीजन के समय, फिर नॉर्मल 2 क्लास कर लिया जाएगा। आलिया, we have Yes, sir. started one more batch from 4 to 6. That's a batch which has been started later. वही जिसमें आप पहले थे ना, वही फाउंडेशन बैच, उसको भी हम लोगों ने बना दिया है। तो इफ यू वांट यू कैन कम, जो भी टाइम आपको सूट करता है। आपको 5 to 7 करना है इनके साथ तो आप यहाँ कर सकते हो, 4 to 6 करना है, वहां पे भी करीब 5-6 बच्चे हैं, उनके साथ भी कर सकते सर Okay, मैं sir. थोड़ा अर्ली आ सकता हूँ सर, थोड़ा लेट हो जाता है इसलिए। हो। अच्छा मेहुल, 4 to 5 वाले में। 4 to 6 है, 4 to 5 नहीं है, 4 to हाँ 6। सर, 4 to 6 वाले में। हाँ उसमें आ सकते हो तुम 4 to 6 वाले, ठीक है? जिस जो खासकर जो नए बच्चे हैं, मेहुल और आलिया, आप दोनों के पास चॉइस है, आप उसमें भी आ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं उनमें नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी मैथ्स की, मैं उसका भी स्केड्यूल भेज दूंगा आप दोनों को अभी। तो उसमें देख लेना, मेरी जो नेक्स्ट मैथ्स की क्लास होगी उसमें मैं नया चैप्टर वहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? वहां पे हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, सेकंड नहीं करेंगे अभी। तो तुम लोग को ऐसा भी नहीं है कि डबल रिपीट वाला चीज होगा, है ना? उसके बाद तो थोड़े दिन में सब बराबर ही हो जाएंगे, सब लोग आगे पीछे जो है। मेरा होमवर्क किसने किसने किया है और किसने किसने नहीं किया है? सर किया, डाउट है। इसके सर मैंने कर लिया है सर, 3 क्वेश्चन में डाउट है, 4 क्वेश्चन में डाउट है। तुमने तो भेजा है मुझे, मुझे 2 मैंने में देखा डाउट है। नहीं। सर मैं भी आ सकता हूँ क्या 5 to 7 वाले बैच में? तुम 5 to 7 में हो, 4 to 6 में आ सकते हो। सॉरी 4 to 6। सब उधर चले जाएंगे तो फिर ये भीड़ सब वहां पे जमा हो जाएगी। सर मुझे भी जाना है 4 to 6 वाले में। बैच में आना है। सबको 4 to 6 में आना है? यस सर, सर सर टाइम सही 5 वाला रहता थोड़ा है, लेट हो जाता है। लेट हो जाता है। तो अभी करना क्या है? अभी तो सब लॉकडाउन में घर पे ही बैठे हैं। तो नहीं सर, तब भी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। इसको हरित को भी जाना है 4 to 6 में? सर बाद में तो ऑफलाइन होगी ना सर। बाद में जब ऑफलाइन होगी तब देखा जाएगा ना, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है। अभी इस साल 3-4 महीने अभी भूल जाओ ऑफलाइन। जैसी स्थिति चल रही है अभी, सिचुएशन इज वेरी बैड आउटसाइड। आई डोंट सी कि अनदर 3-4 मंथ्स देयर विल बी दीस ऑफलाइन क्लासेस। सर कम तो हो ही नहीं रहे हैं। कम हो रही है? किसने सर कम कहा? नहीं, सर नहीं हो रहे कम हैं। कम सर नहीं हो बढ़ रहा रहा है, है। बढ़ रहा है। अभी तो बढ़ रहा है सब जगह। चलो पढ़ाई करते हैं, बाद में फिर बात। लेकिन तुम लोगों ने होमवर्क, why did you not guys, मतलब why did you guys not do the homework? किसने किसने होमवर्क नहीं किया? हाथ खड़े करो, इलेक्ट्रॉनिक हैंड, जूम हैंड अपने अपने खड़े कर दो जिसने होमवर्क नहीं किया। So not completed. Like did a Not few. completed means it is, see, if I gave you 10-11 questions, not completed means 2-3 questions if you have done, that means you have not done the homework. So please raise your Zoom hand if you have not done the homework. 1. अतुल्य ने होमवर्क नहीं किया। 2. Lara, you did the homework? No, sir. Okay, good, good. So, और किसने नहीं किया है? भाई 5 लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। और आलिया, आप हाथ उठा रहे हो या फिर ऐसे, मतलब ऐसे करके फिर यहाँ ले आए गलती से? सर उठा रही हूँ। अच्छा, 6 हो गया। सर आपको होमवर्क कहाँ पे सेंड करना है? मुझे मेल कर दो, मैं मेल, अपना मेल आईडी तुम्हारे चैट पे अभी लिख रहा हूँ। सो एवरीवन हैव माय मेल आईडी, और उसी पे भेजा करो अपना होमवर्क। सर मेरे पास नहीं है। भेज रहा हूँ चैट पे बेटा, भेज दिया, ठीक है? यस उसमें भी शेयर कर लूंगा। अपने होमवर्क इसी पे भेजा करो, मैं देख लिया करूंगा एटलीस्ट। ठीक है। प्लीज बी रेगुलर। देखो तुम लोग आते हो क्लास में तब तो मैं देख लेता हूँ। अभी ऑनलाइन में पिछला साल तुम लोग सबको पता है हैज बीन अ वेस्ट फॉर एवरीवन बिकॉज यू गाइज हैव नॉट डन इट प्रॉपरली जैसा होना चाहिए था। दिस ईयर आई डोंट वांट टू लेट दैट हैपन, so that's why I'll be a little stricter
डोंट माइंड, इट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। कल को तुम्हें ही अच्छा लगेगा कि सर स्ट्रिक्ट थे इसीलिए ये चीज हो गई। ओके सर। तो तुम्हारे लिए ही है, अंदर से लाओ वो भावना करने की, है ना, यू शुड हैव दैट इन योरसेल्फ। ठीक है, चलिए अब आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए और पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था। पहले वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे एंड देन एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। हर क्लास में आप लोग को बोलना पड़ता है बच्चों, आप लोग इतने होशियार बच्चे हो और मुझे बताना पड़ता है कि कैमरा ऑन कर लें। सर मैं कर नहीं पाऊंगा अभी, मैंने आपको कल ही बताया था। हाँ नहीं, जिसका प्रॉब्लम है तुमने मुझे बता दिया, मैं 4-5 दिन के बाद ही तुमसे पूछूंगा। ओके सर। बाकी हरित, अद्वित और मानविक का तो ऑन है, विवेक पता नहीं कहाँ है, काला सा स्क्रीन लगा के भाग गया है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, है ना। ये एक एग्जाम्पल है, बेसिकली वी हैव टू गिव एग्जाम्पल्स हियर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx एंड px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm, right? And इसमें तो कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी डाल सकते हैं। डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो तुम क्या करो, px और qx मतलब तुम्हारा जो डिविडेंड है और कोशेंट उसका डिग्री सेम होना चाहिए। तो मान लो डिविडेंड तुमने डिग्री 4 का रखा है, तो तुम्हारा जो डिवाइजर है वो डिग्री 2 का होना चाहिए, तभी कोशेंट डिग्री 2 का आएगा। यस सर। तो तुम क्या करो, इसको लिख लो, px इज इक्वल टू 4x4, या फिर उतना भी भयंकर बनाना ही क्यों है, उससे अच्छा 4x plus 4 is equal to रुको ना, 4x² प्लस 2x प्लस 1 कर लिया, और जो हमारा जो डिवाइजर है gx, इसको बस 2 कर लिया। ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया बेसिकली। और फिर हमारा जो, अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 4x² प्लस 2x प्लस 1 को, अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे, सो ये 2x² हो गया, सो दिस इज 4x²। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे 2x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस ऑफ x, सो दिस इज 2x माइनस होके कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 1 बचा, राइट। सो अब यहाँ पे तुम देखो कि 2x² प्लस x, ये हमारा कोशेंट हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया rx, राइट, ये हमारा gx हो गया, और ये हमारा px। क्लियर है? यस सर। तुम डिग्री 3 का लोगे तो डिग्री 1 से डिवाइड करोगे, डिग्री 4 का लोगे तो डिग्री 2 से डिवाइड करोगे, कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते। सर इसमें तो सर सिंपल भी लिख सकते हैं, डिग्री 1 का भी। नहीं, लेकिन तुमको ये बोल रहा है डिग्री ऑफ, हाँ डिग्री 1 का भी लिख सकते हैं, सॉरी मुझे डिग्री 2 का। Sir, can you give another example also? या यू कैन टेक एनी एग्जांपल, डिग्री 1 का जैसे बोला, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते। यस सर। अब सेकंड वाले में क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ qx एंड डिग्री ऑफ rx इज सेम, मतलब कोशेंट और रिमाइंडर का डिग्री सेम रखना है। ठीक है, सो अब जैसे डिग्री 1 वाला ही रख लो, मान लो तुम 4x प्लस 3 को डिवाइड कर रहे हो 2x प्लस 1 से, तो ये 2 टाइम्स करोगे, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2
कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया। इसका भी डिग्री 0 है, इसका भी डिग्री 0 है, तो डिग्री ऑफ QX क्या हो गया, डिग्री ऑफ RX के बराबर हो गया, है ना बच्चों। डिग्री ऑफ QX यहाँ पे क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 0, और इसका भी डिग्री इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों। यस सर। अब आपको यहाँ डिग्री ऑफ RX इज इक्वल टू 0, यही एग्जांपल ले लो, यहाँ पे डिग्री ऑफ RX इज 0, रिमाइंडर का डिग्री। यस सर। सर या तो एक हम लोग वो भी ले सकते हैं सर, फैक्टर पॉलिनोमियल का। वो भी ले लोगे तब डिग्री 0 ही हो जाएगा यहाँ पे, तो तब तो रिमाइंडर ही 0 हो गया। यस सर। तो डिग्री बोला है तो डिग्री के लिए तो कोई सा भी ले लो, ये वाला भी ले लो, वो भी चलेगा जिसमें रिमाइंडर 0 है। ओके सर। सर इसमें वेरिफिकेशन भी शो करना कंपलसरी है? No, you don't have to show verification. ओके सर। To satisfy the division algorithm, you have already divided and showed it. Maybe you can नहीं, अगर satisfy करने के लिए बोल रहा है तो you will have to verify it also. Like gx into qx plus of rx is equal to px, you will have to show it. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Now we'll do the optional exercise. सर डाउट्स कब डिस्कस करेंगे? पहले डाउट्स कर लेते हैं, एक मिनट। So let's discuss the doubt. तो पहले वो होमवर्क को पहले खोल लेते हैं। देखो पहला वाला क्या कह रहा था, I'll do one by one. So first वाले में क्या कह रहा है, the graph of polynomial y is equal to px for some polynomials are given, classify these as linear or quadratic or cubic. तो ये देखो जब स्ट्रेट लाइन होता है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, और एक जगह ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1 हो 1। जाएगा। यहाँ पे ये एक पैराबोला है तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, और क्वाड्रेटिक है, कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट कर नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0। सो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। अब ये देखो पैराबोला है, पैराबोला एक जगह पे कट कर रहा है, एक तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक क्योंकि पैराबोला है, और नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 1। ठीक है, ये जो है इस तरह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और नंबर ऑफ जीरोस इसके 1 2 3। सर हम पैराबोला को देख के कैसे बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है? मतलब नहीं, पैराबोला हम लोगों ने पहले किया है कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक हो। ओके। इसका शेप हमेशा पैराबोलिक होता है। ये क्यों होता है, ये हम लोग जब चैप्टर करेंगे 11th क्लास में कोनिक सेक्शन में पैराबोला, तब तुमको समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है। अभी बस जान लो कि क्वाड्रेटिक का हमेशा पैराबोला होता है। ठीक है, ओके सर। क्यूबिक का कुछ इस तरह से शेप होगा, मतलब यू नो समथिंग लाइक दिस। ओके सर। ओके। अब डाउट बताओ क्या क्या है भाई तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में। 5। यस सर। The zeros of the quadratic Yes, sir, polynomial fx is equal to 6x square minus 3, तो इसका zeros निकालना है। So
डाउट क्या है, 6x² माइनस 3 0 हो गया है ना। सर इसमें सर हम लोग a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यूज करके निकालेंगे। तुम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, 6x² को 3 से इक्वेट कर दो, x² क्या हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 1/√2, मतलब एक 0 हो जाएगा 1/√2 और दूसरा 0 हो जाएगा माइनस 1/2। तो लेकिन ये वेरीफाई नहीं हो रहा था। कैसे नहीं वेरीफाई हो रहा था, अभी देखो कैसे वेरीफाई हो रहा है। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और माइनस b/a, b का यहाँ पे कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो माइनस b/a क्या हो जाएगा 0/6 which is equal to 0. यस Alpha सर। beta is equal to 1/√2 into minus 1/√2 which is equal to minus 1/2, right? और c/a करोगे, c/a minus 3/6 minus 1/2, नहीं हुआ वेरीफाई। ओके सर, हो हो गया सर। गया। यस सर। और कौन सा डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 7। 7 अरे दोनों भाई बंधु वाले डाउट तुम लोग के हैं क्या? 7th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ab fx is equal to abx² plus b² minus acx, abx² plus b² minus acx और क्या है माइनस ऑफ bc। तो कह रहा है ये पॉलिनोमियल है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो इसको 0 से इक्वेट कर दो। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो ना इसको, देखो ये ए बी इंटू माइनस बी सी करोगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ ए इंटू b² c, वही चीज तो यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिट किया ही हुआ है, इसको बस तुमको फैक्टराइज करना है, ab(x² प्लस b²x माइनस acx माइनस bc इज इक्वल टू 0। मैं फिर से बता दूं जिनको नहीं समझ में आया, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है ab है और कांस्टेंट क्या है माइनस bc, ab को माइनस bc से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ab² c आएगा। तुमको ऐसे मिडिल टर्म को ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट ये चीज है, तो ये ऑलरेडी देखो दो टर्म है, इसका b² और माइनस ac को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा माइनस ab² c ही तो आ जाएगा जो कि इसके बराबर है। यही तो होता है मिडिल टर्म स्प्लिट कि दो फैक्टर में उसको बांट दो और उनका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बराबर हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। You are breaking this middle term into two parts and the product of these two parts should be equal to product of first and the last part, right? ओके So now what you are going to do is take b as common, bx as common, you will have ax plus b and minus of c as common, you will again have ax plus b is equal to 0. So this will give you bx minus c into ax plus b is equal to 0. So that means x is equal to c by b and other 0 is minus b by a. So ये हो गया तुम्हारा अल्फा और ये हो गया तुम्हारा बीटा। सम ऑफ द जीरोस अब क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c बाय b प्लस माइनस b बाय a, एलसीएम ले लेते हो ac माइनस b² डिवाइडेड बाय ab और माइनस b बाय a अगर हम लोग करेंगे है ना, तो ये जो तुम्हारा बीच वाला टर्म है ये पूरा b है, तो माइनस ऑफ b² माइनस ac डिवाइडेड बाय a मतलब ये वाला जो a है मतलब x² का जो कोफिशिएंट वो है b, ठीक है। तो ये सब ये आ गया तुम्हारा ac माइनस b² डिवाइडेड बाय ab, आ गया समझ? सर लेकिन ये सर बाहर माइनस है तो बीच में प्लस नहीं आ जाएगा? तो प्लस आया तो प्लस ac तो लिखा मैंने और क्या। ओके सर। हाँ ac को पहले लिख सर दो। 10th क्वेश्चन 10th अभी यस सर 10th क्वेश्चन। करने दो। अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय b इंटू माइनस b बाय a, तो माइनस c बाय a हो गया
और c बाय a जो होगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस बी सी है, डिवाइडेड बाय ए बी, बी और बी कट गया, माइनस सी बाय, ये भी इक्वल हो गया। ये सी बाय ए से कंफ्यूज मत होना, ये सी बाय ए में जनरल इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसको कर रहा हूँ। सर इसमें कैसे कि हम लोग यहाँ पे AC अगर दिया हुआ है पहले से, तो सर हम इसको YZ भी ले सकते हैं ना? हाँ हाँ ले सकते हो, क्या फर्क। ओके सर। या तुम कैपिटल सी कैपिटल ए लिख लो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके सर। Lara is most of the time in complete silence. You are observing or please participate. Yes, sir. चलो नेक्स्ट करते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा 10th बोला ना तुमने? यस सर, 10th वन। 10th, yes sir. x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x एंड वेरीफाई द रिलेशन। तुम लोग को स्क्वायर रूट देखते ही सब बच्चों का हालत हो जाता है खराब, क्यों? थोड़ा वो डर खत्म करो बेटा। x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x, ये था ना, x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको कुछ नहीं करना बच्चे, x को कॉमन ले लो, ये अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो दो, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 रूट 2 विच इज इक्वल टू 2 रूट 2 एंड माइनस b by a if you find, so this is minus of minus 2 root 2 by 1, that is 2 root 2, and alpha beta is 0 into 2 root 2 which is equal to 0, and also c by a is equal to 0 by 1 which is 0, right? So this is verified also. Difficult था क्या? नहीं सर। सर क्वेश्चन नहीं sir, नंबर वही 11। root वाला चक्कर है। हाँ जी बेटा। सर रूट वाले से डर गए थोड़ा। हाँ नहीं डरना है ना उसको। सर क्वेश्चन नंबर 11। Find the values of a and b if they are the roots of this। मतलब a और b इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। मतलब देखो 11th क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक, और a and b are the roots। तो a and b are the roots means ये पॉलिनोमियल है, मान लो px, तो p of a is equal to 0 हो जाए, रूट होगा तो उसका सेटिस्फाई करेगा ना, जीरोस हो गया बेसिकली। सो a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0। इससे मेरा क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा कह रहा है कि b इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस, मीन्स p ऑफ b इज 0, b स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0, 2b स्क्वायर प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 0। b को ले लो। सर हमारे यहाँ पे बी ए आना चाहिए। कहाँ पे? सर सेकंड वाले में बी स्क्वायर प्लस बी ए होगा। b a Yes. I'm sorry. So b स्क्वायर प्लस ba प्लस b, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से अगर b को कॉमन ले लो तो ये हमारा क्या बचेगा, b प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे आएगा या तो b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू माइनस a माइनस 1, और यहाँ से क्या आएगा, हम लोग a स्क्वायर प्लस b है, so 2a स्क्वायर प्लस b is 0, so b is equal to minus 2a स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा माइनस ऑफ 2a स्क्वायर, b के जगह ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मान लो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, तो फर्स्ट को सेकेंड में डाल दिया हमने, तो माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a माइनस 1। उसको उधर लेके चले जाओ राइट साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, माइनस 2 है तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a
plus a minus 1 is equal to 0. So 2a if you take as common, you will have a minus 1 plus 1 as common, a minus 1 is equal to 0. So this will be a minus 1 into 2a plus 1. Right? So this will give you Yes. a is equal to 1 or a is equal to minus 1 by 2. So you substitute here, you will get the values of b. तो a अगर 1 दोगे तो b क्या हो जाएगा, -1 -2, -1 -1 -2 हो गया. और दूसरा जब a का वैल्यू -½ डालोगे तो +½ -1 -½ हो गया. तो मतलब b के ये 3 वैल्यूज हो गए, 0 -2 -1/2, a का वैल्यू 1 और -1/2. यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -2. कुछ इंटीजर बोल रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं बोल. तो कई सारे वैल्यूज होंगे, यहाँ पे एक ही वैल्यू दिया हो, बट देयर कैन बी मेनी वैल्यूज. अगर तुमको इंटीग्रल वैल्यू देने के लिए बोलेगा तब तुम a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू. ठीक है. यस सर. सर तो जैसे Yes, कि sir. सर हमें अगर आंसर नहीं पता तो सर हम लोग कितने भी वैल्यू निकाल दे तो उसमें ये- लास्ट आंसर कैसे देंगे? तुम ये सारे a का वैल्यू दोगे और ये सारे b के वैल्यू. ओके, फिर उसके बाद खत्म, बस वही तक. नहीं पे खत्म. ओके सर. Okay, sir. ये क्वेश्चन हम लोग को तब करना चाहिए था जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते. क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर और लीनियर इक्वेशन कर लेंगे तब करना चाहिए था ये क्वेश्चन. लिख लिया बच्चों? Shall I remove this? यस सर. Yes, sir. See, when we were doing quadratic polynomials of cubic polynomials वाला जो रिलेशन हम लोग कर रहे थे, so मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख दूं, अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 है, so in that case we have, let's say we have 3 zeros, alpha, beta and gamma. So sum of the zeros alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. Sum of the zeros taken product of 2 at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a, and the product of all three is equal to minus d by a. Right? This is there for cubic polynomial. Another relationship between, right, relationship between the coefficient of a cubic polynomial and the zeros of a cubic polynomial. These are the three relations which is available with us. Now if you write this polynomial, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये देखो, ये पूरा एक polynomial है, cubic polynomial, और ये इसके 3 zeros हैं, अल्फा, बीटा और गामा. राइट? तो आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस. तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू -5 है और d इज इक्वल टू 2 है. क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. ये a हो गया, ये b हो गया, यहाँ पे 1, c हो गया -5 और d हो गया 2. राइट? और अल्फा इज इक्वल टू हाफ है, बीटा इज इक्वल टू 1 है और गामा इज इक्वल टू -2 है. सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे 1/2 प्लस 1 प्लस -2. तो -2 प्लस 1 -1 प्लस 1/2 क्या हो गया, -1/2 हो गया. -1/2. ठीक है. और -b/a अगर हमें निकालना है तो -1/2, ये भी हमारा -1/2 हो गया. तो पहला वाला तो वेरीफाई हो गया हमारा. यस सर. ठीक है. Yes, sir. उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. अल्फा बीटा इज 1/2 into 1
plus 1 into minus 2 plus minus 2 into 1 by 2. So this will be 1 by 2 minus 2 minus 1. So this is minus 3 plus 1 by 2 is minus 5 by 2. और C by A अगर हम लोग करेंगे, C by A is minus of 5 by 2. तो ये भी वेरीफाई हो गया. तीसरा रिलेशन है अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 by 2 into 1 into minus 2. इसको कैंसिल करेंगे, माइनस 1 आ गया. और d by a is equal to 2 by minus d by a, sorry, minus 2 by 2, which is equal to minus 1. So again this is verified. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Please write it down, everyone. मेहुल तुम्हारा वीडियो ऑफ हो गया, अतुल्य का भी वीडियो ऑफ हो गया है, हरित का भी वीडियो ऑफ हो गया है. हाँ सर. वीडियो तो ऑन करो हरित, इतना स्मार्ट हो तुम क्यों वीडियो ऑफ किया? देखे हुए कर कितना रहा हूँ. फील किया तुमको? सेकंड. एवरी डे तुमको देखेंगे तब तो फिर ऐसे लगेगा ना कि जुड़ाव बना हुआ है, अदरवाइज विल गो फार अवे. लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब हमारा दूसरा वाला है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. तो हमारे पास ये जो है, इसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू 5 है, d का वैल्यू -2 है. और अल्फा का वैल्यू 2 हो गया, बीटा का वैल्यू 1 हो गया और गामा का वैल्यू 1 हो गया. नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 plus 1 plus 1 is 4, and minus b by a minus of minus 4 by 1, which is 4, equal alpha beta beta gamma gamma alpha is equal to 2 into 1, 1 into 1, 1 into 2. So 2 plus 2 4 plus 1 5 हो गया. C by A is equal to 5 by 1, which is equal to 5. Third is alpha beta gamma. So 2 into 1 into 1, 2. And minus D by A. So this is minus of minus 2 by 1, which is equal to 2.
Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So let's go to the, सबने लिख लिया? Yes. Yes, sir. So Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है इसके बारे में, बट लेट्स फर्स्ट राइट द फॉर्मूले फर्स्ट फॉर दिस. हम लोगों ने दो के लिए तो देखा है कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होता है, तब हमारा इक्वेशन क्या होता है? तो हमारा इक्वेशन k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है. ये हम लोगों ने किया है पहले. मैं फिर से तुम्हें एक भूमिका बांध दूं. हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, राइट, और ये बेसिकली अगर हमारे पास सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा दे रखा है, so let's say s is equal to alpha plus beta and product is alpha beta, then the polynomial px डिग्री 2 पॉलिनोमियल जो है that is k times x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. यही फॉर्मूला था. या फिर इसको लिख सकते हो k times x square minus sum of the zeros alpha plus beta into x plus product of the zeros alpha into beta. अब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमारे पास तीन चीज है. एक है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द जीरोस. दूसरा क्वांटिटी है तुम्हारा सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. और तीसरा जो क्वांटिटी हम लोग अभी देखे हैं दैट इज अल्फा बीटा गामा. तो ये क्या कह रहा है देखो कि सम ऑफ द जीरोस इज 2 है ना. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या हो गया, 2 के बराबर हो गया. सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम वाला जो है -7 के बराबर हो गया. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज -14, सो दिस इज इक्वल टू -14. Is this clear to everyone what is given in the question? Now क्यूबिक पॉलिनोमियल तो लिखना हमें सिखाया नहीं गया है, बट मैं सिखाता हूं तुम्हें. क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं px is equal to k times x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus माइनस प्लस क्या है, ऑल्टरनेट चलता है इसमें, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस, फिर से है ना, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, फिर से माइनस अल्फा बीटा गामा, ये कांस्टेंट. ये हमारा पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया. क्लियर है बच्चों सबको फॉर्मूला? Yes, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. This is not given in NCERT and मतलब मेरे हिसाब से तो it has never come in board also. But generally teachers what they do during their internal exams they give these kind of questions. तो मैं नहीं चाहता कि इंटरनल एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स जाएं, क्योंकि इस साल भी कोविड तो महाचरम पे है. क्या पता तुम्हारा भी बोर्ड में इंटरनल एग्जाम का मार्क्स का अगर वेटेज ले लिया, तो इसीलिए तुम लोग को इंटरनल एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लेना है. पिछले साल भी पूरे साल मैंने इन बच्चों को, गधों को बताया था कि बी सीरियस एंड टेक द इंटरनल एग्जाम्स वेरी सीरियसली, बट इन्होंने लिया नहीं. अभी जो है सारे रो रहे हैं कि प्री बोर्ड का मार्क्स लग जाएगा सर, इंटरनल का लग जाएगा. अब मैंने तो बहुत उस समय अच्छे से किया नहीं. मैंने कहा कि जब पहले बोला था तब तो तुम लोग सो रहे थे, फिर लगता था कि सर तो ऐसे ही है, बकवास कर रहे हैं, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, बट ऐसा है नहीं, है ना. बहुत साल का एक्सपीरियंस और दिमाग भी मेरे पास तुम लोग से ज़्यादा है, तो इसीलिए मेरी बात को यकीन करो और एंड टेक इट सीरियसली. इंटरनल एग्जाम को बहुत सीरियसली लो. फॉर यू ऑल्सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवेंचुअली इट इज गोइंग टू चेंज ऑल्सो. यू नो, सी द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल कम. They will give less and less weightage to board exam marks and they will give more and more weightage to internal exams and internal assessment marks. So what you need to do, everyone, please इसको गांठ बांध लो. आज ही बोल रहा हूँ मैं, दोबारा भी बोलूँगा बहुत बारी. इंटरनल एग्जाम्स पे बहुत फोकस करना है. जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी ये होता है, सारे होमवर्क्स तुम्हारे टाइम पे जमा होने चाहिए स्कूल में.
all your notebooks should be maintained properly and should be sent to the teacher whenever required. Fourth is that keep a good relationship with the teacher. किसी से कोई भी टीचर को ऐसे गुस्से में कुछ नहीं बोलना है या उनसे लड़ाई नहीं करनी है या फिर डोंट ट्राई टू शो एटीट्यूड टू टीचर्स. व्हाई? बिकॉज कितना भी गुस्सा आता है ना, पी लो. गुस्सा पी सकते हैं ना, आदत नहीं है तुम लोग की, लेकिन पी लो उसको. व्हाई? बिकॉज इफ यू शो योर इमोशंस, शो योर एटीट्यूड, दे विल कीप इट एट हार्ट और उसका बदला तुमसे तब निकालेंगे जब तुम्हें मार्क्स दे रहे होंगे. अच्छा मानविक मुझे आंख दिखा रहा था उस दिन, तो इसको दे दो अब कम नंबर. और जिसने हमारे लैंग्वेज में बोला जाता था हमारे जमाने में कि टीचर पे मस्त बटर मार के चलना है, बटर का एकदम मोटा लेयर होना चाहिए. भाई साहब, जिसको तुम चाहे जितना भी बदमाश हो, तुमको टीचर देखे और बोले वो हो इससे अच्छा तो बच्चा मैंने जीवन में नहीं देखा, है ना. तो हैव दैट काइंड ऑफ. हंसने वाली बात है, सही बता रहा हूँ. मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं मतलब अपने क्लास का सबसे छटा हुआ बदमाश था, बट आज तक किसी टीचर को नहीं पता है. मतलब मेरा नाम जब भी जाता था, मेरे इवन इन माय इंजीनियरिंग डेज, है ना, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, उसमें लड़ाई में मेरा नाम गया, डीन ने सबको बुलाया और सबसे पहले तो सबका मार्क्स पूछा जाता था कि क्या मार्क्स आए हैं तुम्हारे पिछले एग्जाम में. कभी भी तुम बदमाशी करोगे ना तो सबसे पहले तुम्हारे मार्क्स पूछेंगे. तो मैं अपनी मार्क्स बताता था तो हमेशा मैं टॉप ही करता था. तो कहते गलती से इसका नाम आ गया है, तुम जाओ बेटा, जाओ पढ़ाई करो. सो दैट्स व्हाट द थिंग इज, यू नो, एवरीथिंग इज बीइंग. और दूसरा ये कि टीचर्स भी जो आते थे, बोला जाता था अच्छा किसने नाम दिया है, तो ये आए, कोई भी जो भी आपके क्लास टीचर आए तो सबसे पहले पूछा जाता था. तो वो कहते नहीं सर, सुनीत तो कर ही नहीं सकता है, मतलब इसका आई डोंट थिंक कि दिस इज एन करेक्ट थिंग व्हिच दे हैव डन. सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना जो रेपुटेशन है टीचर्स के सामने बहुत अच्छा होना चाहिए. इससे क्या होगा कि तुम्हारे इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स हमेशा बेटर होंगे. और इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स बेटर होंगे तो तुम यही सोचो ना, मान लो 40% ही वेटेज रहता है, तुम्हारे 40 में 40 आ गए, तो 60 में अगर 58 भी आए या 57 भी आए तो कितने हो गए? 97 हो गए ना. यस सर. यस सर. और यही एक बच्चा बदमाश बच्चा है, उसने 60 में 60 लाया बट 40 में 35 आया, तो कितना आया उसका? 95 ही तो हुआ. यस सर. यस सर. बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, 97 वाले पे पहुंचो. सो बी सर 10th में को मेरा सर यूनिट टेस्ट 1 है मैथ्स का, और सर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रहे हैं, दोनों कवर्ड है हमारे. सर मेरा भी सर अगले सर हफ्ते हमारा भी है, मंडे मंडे को है मेरा और मंडे को है और क्या क्या चैप्टर आ रहा है तुम्हारे? पहला चैप्टर. सर सिर्फ रियल नंबर्स आ रहे हैं. तो उसको तो अच्छे से मैंने रगड़ दिया है. अगर कोई डाउट होता है तो और पूछो मेरे से. स्कूल में कोई सीट मिलता है जो तुमसे नहीं बनता है, वो भी मेरे से पूछो. कोई क्वेश्चन नहीं बनता है नहीं सर, पूछ लिया था वो. सर हमारे स्कूल में कुछ मिलता ही नहीं हमें. हाँ मिलता है. हम लोगों ने जितना कराया है स्वयं वो बहुत ज्यादा है, उतना तो पूछते भी नहीं है जितना मैंने करा दिया है तुम्हें उसमें रियल नंबर्स में. तो अच्छे से उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो. तो रिवाइज करोगे तो तुमको जो तुम्हें महसूस होगा कि कहीं कुछ नहीं आता है. देखो ये सब चीज क्या है ना, दीज आर ऑल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. तुमको खुद पढ़ना होगा और खुद देखना होगा कि क्या नहीं आता है. सी until unless you ask me how will I don't have any meter, ऐसे टच किया तुम्हें, ओहो इसको तो चौथा क्वेश्चन नहीं आता है, बता दो इसको, ऐसा तो नहीं हो पाएगा. तो यू नीड टू स्पीक आउट फॉर योरसेल्फ. चलो अब इसको करते हैं फटाफट, इसको तो हम लोग लटक जाएंगे. k टाइम्स, अब ये x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 2 दे रखा है ना. 2x स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा -7 है, तो यहाँ पे -7x और अल्फा बीटा गामा -14 है, तो -14 क्या हो जाएगा? +14 हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना, तो k का वैल्यू क्या ले लेंगे? k का वैल्यू 1 ले लेंगे जैसे पिछले. ले लेंगे. तो ये हमारा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x क्यूब -2x स्क्वायर -7x +14. फटाफट चेक कर लेते हैं कौन सा एक्सरसाइज है. 2.4 है ना, ऑप्शनल वाला. x क्यूब -2x स्क्वायर -7x +14. सही है. आ गया समझ सबको? ये फॉर्मूला लिख लो, ये वाला जो मैंने लिखा है ना,
ये कहीं पे भी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो प्लीज राइट इट डाउन। तो ये सब क्वेश्चंस जो है वो इंटरनल असेसमेंट में आता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन? असेसमेंट में इस सब क्वेश्चन दे देते हैं ना, टीचर को तो बस खुजली है, कुछ दिखाना है कि हमको आता है और तुम्हें नहीं आता है, भले पढ़ाया हो चाहे नहीं पढ़ाया, है ना। स्कूल टीचर हैज दैट tendency basically. So what you need to do is to counter that, you have to do these questions. This will not come in board exams. I'm very particular about it. This has never come in board exam in last 20 years. 20 साल में नहीं आया, तो इस साल तुम्हारे साथ तो कुछ एक्सपेरिमेंट होगा। और हो भी सकता है, हम लोग लास्ट बोर्ड है। इसने कहा लास्ट बोर्ड है, बोर्ड होता रहेगा, ऐसा थोड़ा ना बोर्ड नहीं। सर 10th का हमारा लास्ट 10th है, का हमारे खत्म हो जाएगा ना, एजुकेशन Yes, sir. पॉलिसी सब। एजुकेशन पॉलिसी बदल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स तो होंगे बट वेटेज कम हो जाएगा। दे विल नॉट स्क्रैप बोर्ड एग्जाम। व्हाई? बिकॉज़ दे हैड इनिशियली सर बोर्ड तभी बनते हैं जब बोर्ड्स का प्रेशर हो। Yes, sir. One and the same thing. सर आपको क्या लगता है सर, हमारे बोर्ड्स कैंसिल या पोस्टपोन वगैरह कुछ होंगे? नहीं कुछ नहीं, अब तक ठीक हो जाएगा। हमारे लक का ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं होगा। नहीं सी, तब तक ठीक हो जाएंगी चीजें, इसीलिए डोंट थिंक ऑन दोज लाइंस। इट्स लॉन्ग, अभी 1 साल बाकी है उस चीज में। फोकस करो अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल। यस सर, वो ऐसे ही पूछ लिया था। डन, लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. सर बस लास्ट बचा है सर, एक Sir. सेकंड। डन सर। डन। Yes. यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find a and b। सर ये तो पिछले क्वेश्चन ही जैसा होगा सर, अल्फा बीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है। एक सेकेंड, सॉरी बच्चों। सो यहाँ पे भी वही सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करके ही करेंगे। ये देखो अल्फा माइनस ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, ये 3 जीरोस हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर करते हो तो एक जीरो है ए माइनस बी, दूसरा जीरो है ए, और तीसरा जीरो है ए प्लस बी। सो ये देखो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 3a हो गया। तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो गया 3a हो गया। Yes, sir. सम ऑफ द जीरोस होता किसके बराबर है? माइनस बी बाई ए के बराबर। हम जानबूझ के ये लिख रहे हैं ना, क्योंकि ए बी यहाँ भी यूज हुआ है। सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे b क्या है? -3 है, a 1 है। So this is equal to 3. So equate these two. 3a is equal to 3. So a will be equal to 1. 1. Yes. Right. अब क्या करो, तीनों का प्रोडक्ट ले लो। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए। राइट। So this is a cube minus ab square. अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस ऑफ d बाय a होता है, मतलब -1 by 1। ये तुम्हारा d है और ये 1। So this is -1, और a का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। So a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 1 क्यूब माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। सो -1 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। क्लियर है बच्चों? Yes. ये अच्छा Yes. क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। दिस मे कम, बट हाँ क्यूबिक वाले तो पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछेंगे तो दिस इज समथिंग विच कैन बी आस्क्ड। इस तरह की चीज को क्वाड्रेटिक में करके पूछ सकते हैं।
दो ही जीरोस देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, तब फिर इजी हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट सीखना है, जैसे ये कॉन्सेप्ट है, इसको क्वाड्रेटिक में भी यूज किया जा सकता है। हमने दो जीरोस बोल दिया, लेट्स से a माइनस बी और a प्लस बी, उस केस में क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे 2a आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और उसको इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। ओके सर। क्लियर है बच्चों? यस यस सर, Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? तो लिख रहा हूँ। Yes, sir. लिख लो बेटा। यस सर, लिख लिया। सर एक मिनट। लिख लो बच्चों। हाँ जी सर, लिख लिया। अब तुम्हें करना क्या है कि होमवर्क में ये अभी तो मैंने बताया नहीं है तुम्हें। Yeah. Assignment 8 is your homework. ओके सर। Assignment 8 is your homework. Everyone, please. Okay, sir. Sir, what page number? This is page number 27. Page number 27. Assignment 8 is your homework. ओके सर। यस सर सर, एक डाउट है। So I've sent it on the group as well so that you don't forget. Please do it. अगली क्लास में अगर नहीं करोगे तो बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे, डांटेंगे भी नहीं। तो अगर एकदम डांट नहीं सुनना चाहते हो तो मत करना। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वो बैच चेंज करने के लिए कहाँ अप्लाई करना है? बैच चेंज करके क्यों अप्लाई? ए भाई तुम वो हैव यू सीन दैट मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस? व्हाट इज द प्रोसीजर? Yes, sir. यस सर, यस सर। याद है व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द चेंज द रूम। अब जो बैच में आ गए, अब कोई बैच नहीं चेंज होगा, तुम्हारा भी चेंज नहीं होगा। कहाँ गए ये दो बच्चे जो थे, उनका भी चेंज नहीं होगा, किसी का चेंज नहीं होगा, सब वैसे ही रहो। ओके सर। Okay. हरित, यहाँ पे तुम्हें मन लग रहा है तुमको, तुम्हारे दोस्त हैं इतने अच्छे अच्छे। तुम्हारे जब वो दोनों बालक दोस्त जो है ना, तुम्हारे स्कूल वाले जो दोनों दोस्त हैं तुम्हारे, वो जब आ जाएंगे तब फिर मैं चेंज कर दूंगा बैच। ठीक है? ठीक है सर। सर लग रहा है हरित को बुरा लग गया। नहीं नहीं, हरित को कभी बुरा नहीं लगता, मेरी बात नहीं बुरा लगता है ना हरित? यस सर। सर किस चीज का बुरा लगना? अभी मेरा कि तुमको मैंने बोला बैच चेंज नहीं हो तो तुम्हें बुरा लग गया, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। मैं तुमसे बात कर लूंगा अलग से, ठीक है हरित? चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके सर, थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. sir. गुड इवनिंग। Thank you, sir. है ना, तो देयर इज नो क्लास टुमारो।